Hello students, welcome back. Welcome to the part 12 of chapter 4 metal and non metal. इस पार्ट के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे विद थ्योरी एंड द एक्सरसाइज। हमारे एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस रह गए थे। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था जो क्वेश्चन के आंसर्स थे वो हमने सेक्शन बी के पार्ट डी तक बताए थे। ठीक है, अब हम पार्ट ई में करते हैं। पार्ट ई में जो क्वेश्चंस हैं वो कौन से हैं? वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पार्ट ई के अंदर क्या है? लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहला क्वेश्चन है वो हमें नहीं करना है क्योंकि वो हम थ्योरी के अंदर इन थ्योरी इट इज़ डन। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है कि स्टेट एनी 5 फिजिकल प्रॉपर्टी ऑन द बेसिस विच मेटल कैन बी डिस्टिंग्विश्ड विद नॉन मेटल। मतलब हमें 5 ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है जिसके बेस पर आप मेटल को नॉन मेटल से अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी हमने आपको 12 प्रॉपर्टीज़ लिखाई हैं। आप कोई भी 5 लिख सकते हैं। जैसे मेटल क्या होती है? मैलिएबल होती हैं, और जो नॉन मेटल होती हैं वो मैलिएबल नहीं होती हैं। जो मेटल होती हैं वो डक्टाइल होती हैं, और जो मेटल होती हैं वो ब्रिटल नहीं होती हैं, जबकि नॉन मेटल ब्रिटल होती हैं। जो मेटल्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, या उनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, या दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, इस तरीके से दे आर सोनोरस, दे आर लस्टरस। इस तरीके से आप 5 प्रॉपर्टी के बेस पर उनको बता सकते हैं। तो ये पार्ट हम कर चुके हैं थ्योरी के अंदर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप थ्योरी में उसी तरीके से लिखेंगे। हमारा जो क्वेश्चन है करने का वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। इसमें आपसे 2 का ए पूछा है जिसके अंदर आपको बताना है कि जो वायर कैन नॉट बी ड्राउन फूड फ्रॉम वुड। तो जो वुड होती है, वुड इज नॉट डक्टाइल। ठीक है, वो डक्टाइल नहीं होती है। ठीक है, डक्टाइल या उसके अंदर डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए हम वायर वुड से नहीं बना सकते। ठीक है, कैन नॉट बी ड्राउन इनटू वायर। ठीक है, वायर कैन नॉट बी ड्राउन। ठीक है, आगे समझ में कि वुड से वायर क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जो वुड होती है वो डक्टाइल नहीं होती है, इसलिए हम उससे वायर नहीं बना सकते। अब हम दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बी पार्ट बी में पूछा गया है ऑक्सीजन इज नॉट ब्रिटल। क्योंकि ऑक्सीजन क्या होती है? ऑक्सीजन इज गैस। ठीक है, इसलिए इट इज़ नॉट ब्रिटल। ठीक है, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? जो टुकड़े टुकड़े में बिखर जाए। लेकिन जो गैस है वो तो पहले से टुकड़ों में, वो और क्या टुकड़ों में बिखरेगी। ठीक है, सल्फर कैन नॉट बी यूज टू फॉर मेकिंग पाइप्स। तो क्या होता है जो सल्फर होती है वो क्या होता है? वो नॉन मेटल होती है। ठीक है, सो इट डज नॉट शो द मैलिएबिलिटी। ठीक है, ये मैलिएबिलिटी शो नहीं करती है, इसलिए इट कैन नॉट बी यूज टू मेक पाइप्स। नॉट यूज टू मेक पाइप्स। ठीक है, आगे समझ में आपसे अगर पूछा जाए कि भाई पाइप्स क्यों नहीं बनाते हैं सल्फर के, तो आप लिखेंगे कि जो पाइप बनाने के लिए हमारे पास मेटल होनी चाहिए। लेकिन सल्फर क्या है? एक नॉन मेटल है जो इसके अंदर मैलिएबिलिटी नहीं होती है, इसलिए हम सल्फर से क्या नहीं कर सकते? हम पाइप नहीं बना सकते। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डायमंड आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। तो डायमंड क्या होते हैं? गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट होते हैं, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? शाइन करते हैं। ठीक है, तो डायमंड्स क्या होते हैं? डायमंड्स गुड रिफ्लेक्टर होते हैं, डिफ्रेक्टर ऑफ लाइट, so they shine in light, that's why they are used to make jewelry। ठीक है, अब हम ई पार्ट की बात करते हैं। ई पार्ट में क्या होता है? ई पार्ट के अंदर ई पार्ट में आपसे पूछा गया है कि जो सोडियम होती है वो केरोसिन ऑयल के अंदर डिप की जाती है। जो सोडियम होती है मीन्स Na सोडियम। ठीक है, ये क्या होती है? ये हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। ठीक है, हाईली रिएक्टिव मेटल होती है, जिसकी वजह से अगर ये एयर के अंदर एयर मॉइस्चर जो होती है, ठीक है, उसके साथ रिएक्ट कर सकती है एंड कैन कोज फायर।
ठीक है, आया समझ में आपको। जो सोडियम होती है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होती है। अगर आप उसको ओपन में रखेंगे तो वो क्या करेगा, जो एयर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्शन करके आग लग सकती है। ठीक है, जैसे पानी के अंदर आग लगा के दिखाते हैं ना, वो सोडियम डालते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो सोडियम जो होता है वो वाटर के साथ रेडिली रिएक्शन करता है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है। इसलिए उसको रिएक्शन को रोकने के लिए, उसको आग से बचाने के लिए हम उसको क्या करते हैं, कैरोसिन ऑयल के अंदर स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है स्टेट एनी 3 फिजिकल एंड 2 केमिकल प्रॉपर्टीज दैट प्रूव दैट कॉपर इज ए मेटल। तो 3 पे आप बता सकते हैं। जो कॉपर होती है वो मैलिएबल होती है, डक्टाइल होती है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो ये 3 प्रॉपर्टी जो है ये शो करती हैं कि भाई मेटल है, कॉपर क्या है, मेटल है। और जो केमिकल प्रॉपर्टी है, एक इसमें हम बात करेंगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है, बेसिक ऑक्साइड बना रही है, तो मेटल हो गया। दूसरा ये क्या करता है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है तो उससे आपको ये कंफर्म हो जाता है कि भाई हाँ ये क्या है। आइए देखते हैं इसमें। इसके अंदर आप देखेंगे कि थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं कॉपर मेटल के लिए, कि कॉपर मेटल है उसके लिए हमें पहले क्या बतानी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आप क्या बता सकते हैं, एक बता सकते हैं ये क्या होती है, ये मैलिएबल होती है। ठीक है, दूसरी ये डक्टाइल होती है। थर्ड आप बता सकते हैं, थर्ड क्या बता सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये 3 प्रॉपर्टी क्या करते हैं, ये आपको शो कराते हैं कि जो कॉपर है वो मेटल है। दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज में, अगर हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले हम बता सकते हैं कि एक तो पहले आ जाएगी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, ये बेसिक ऑक्साइड बनाता है। इसीलिए ये क्या है, मेटल है। जैसे CuO प्लस O2 इट विल गिव 2CuO। ठीक है, बेसिक ऑक्साइड हो गया। ठीक है, क्यूप्रिक ऑक्साइड। आगे समझ में। दूसरी केमिकल रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये जो होता है Cu वो सिल्वर को डिस्प्लेस कर देता है सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन से। ठीक है, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस प्लस Ag 2Ag। तो इस रिएक्शन से आपको पता चल जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि भाई आपको ऐसी 3 फिजिकल प्रॉपर्टी बतानी है जिससे पता चले कि भाई कॉपर मेटल होता है, तो कॉपर मैलिएबल होता है, डक्टाइल होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बेसिक ऑक्साइड बनाता है और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देता है सिल्वर नाइट्रेट के साथ, जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि जो कॉपर होता है वो एक मेटल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द हॉट क्वेश्चंस। हॉट क्वेश्चंस में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स क्वेश्चंस। तो इसमें आपसे पूछा गया है कैन वी स्टोर द लेमन पिकल इन ए एल्यूमिनियम कंटेनर। तो इसका आंसर आएगा नो, क्योंकि जो पिकल होता है उसके अंदर हाइड्रोजन होता है और एल्यूमिनियम क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तो वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर सकता है और उसको पॉइजनस बना सकता है। इसलिए हम जो लेमन पिकल होता है उसको एल्यूमिनियम के कंटेनर में नहीं रख सकते। आया समझ में? ठीक है, आया समझ में कि जो क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं F, जो हॉट क्वेश्चंस हैं, हॉट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है तो इसका आएगा नो, बिकॉज जो एल्यूमिनियम होता है कैन रिएक्ट विद पिकल
मेक इट पॉइजनस। ठीक है, ठीक है, आगे समझ में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? यूटेंसिल मेड ऑफ पायरेक्स ग्लास कैन बी यूज फॉर हीटिंग, इज इट ग्लास मेटल? नो, जो ग्लास है वो मेटल नहीं है, बट पायरेक्स जो ग्लास होता है इट इज गुड कंडक्टर ऑफ heat, that's why it can be used for heating. Now question number 3, why gallium start melting in? because of its low melting point। ठीक है, जो गैलियम होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, इसलिए वो मेल्ट होने के लिए आपके पान से क्या कर लेता है, हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। जो आपसे पूछा गया है कि अगर हम मैग्नीशियम रिबन को हॉट वाटर के ऊपर डालते हैं, हॉट वाटर में ऐड करते हैं, तो वो उसके ऊपर तैरने लगता है, क्यों? तो बहुत से बच्चे क्या करेंगे, लिखेंगे कि भाई मैग्नीशियम रिबन की डेंसिटी वाटर से कम होती है इसलिए तैरता है, लेकिन नहीं, मैग्नीशियम रिबन की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, फिर भी वो तैरता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम रिबन है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्शन कर लेता है और वहाँ से हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जो हाइड्रोजन गैस निकलती है वो क्या कर देती है, वो जो आपका मैग्नीशियम रिबन होता है उससे स्टिक हो जाती है और क्या करती है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो आप बताएंगे फोर्थ क्वेश्चन में जो आपका मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन रिएक्ट करता है वाटर के साथ, हॉट वाटर के साथ, एंड इट विल गिव MgOH का होल ट्वाइस प्लस H2। तो ये H2 क्या करता है, स्टिक विद द रिबन। ठीक है, ये हाइड्रोजन बबल्स निकलते हैं, ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन रिबन के साथ स्टिक कर जाते हैं, दैट्स वाई इट फ्लोट्स। ठीक है, इसलिए ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा। आए समझ में? नाउ वी विल टॉक अबाउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है ये, जी पार्ट। इसमें आपसे बोला गया है कि हमने एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है, उसमें एल्यूमिनियम ऐड कर देते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, और जब हम उसके माउथ के ऊपर एक बर्निंग मैच स्टिक लेकर जाते हैं तो उसके साथ क्या होता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि भाई क्या होता है जब हम एल्यूमिनियम में, ठीक है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड NaOH डालते हैं तो इट विल गिव यू 2NaAlO2 प्लस 3H2। ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है उसमें और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, और जब हम बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं, इसके पास बर्निंग मैच स्टिक लाते हैं तो क्या होता है, तो वो क्या हो जाती है, वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड के साथ बर्न करती है एंड एक्सटिंग्यूज। ठीक है, और वो बुझ जाती है। ठीक है, तो आप लिखेंगे कि जब हम फ्रेशली प्रिपेयर्ड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में एल्युमिनियम मेटल ऐड करते हैं तो वहाँ पर वो सोडियम एल्यूमिनेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जब हम एक बर्निंग मैच स्टिक टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास लेकर जाते हैं तो जो बर्निंग मैच स्टिक है वो पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए बुझ जाती है। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन है। इसको करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको कॉशियस होना पड़ता है। ठीक है, आगे समझ में। तो इसी के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है। हमने यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमें करने थे वो कर लिए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने छोड़े हैं क्योंकि वो चैप्टर की थ्योरी में आ गए थे, तो बार बार थ्योरी लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। यू हैव टू कम्प्लीटली लर्न दिस चैप्टर फॉर द कॉम्पिटिशन परस्पेक्टिव और ओलम्पियाड परस्पेक्टिव। द वे वी हैव टॉट यू, it is sufficient for any competition exam at the class 8th level for chemistry। ठीक है, तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही आज के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपने इसको एंजॉय किया है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने जितने भी दोस्त हैं 8th क्लास में उनको भी बताइए, वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है,
और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी ही अदर वीडियोस भी मिलती रहें अदर सब्जेक्ट की। ठीक है, और घर पर रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।